अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सिनान और आप देख रहे हैं आरपीएम। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मोटर स्पोर्ट पे जो स्पीड, एंड्योरेंस और एडवेंचर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, रैली रेसिंग। रैली रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें ना सिर्फ आपको स्पीड चाहिए बल्कि इसमें आपको कमाल का एडवेंचरस भी होना पड़ता है और आपको अपनी एंड्योरेंस भी दिखानी पड़ती है। इस एपिसोड में सिर्फ इंटरनेशनल रैली रेसिंग ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो रैली इवेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से मशहूर ड्राइवर्स हैं जो अपने पैशन और अपनी स्किल्स की वजह से इस मोटर स्पोर्ट को वर्ल्ड वाइड और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रैली रेसिंग है क्या और इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, जो रैलीज होती हैं वो मोस्टली बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेस पर की जाती हैं, जैसा कि 150 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स और वर्ल्ड में कुछ ऐसी रेसेस भी होती हैं कि जो जैसा कि डकार रैली है वो 10,000 किलोमीटर्स की रेस करवाई जाती है। इट्स जस्ट अमेजिंग। रैली में जो ट्रैक्स होते हैं वो सिर्फ स्पीड पर फोकस नहीं करते बल्कि इन ट्रैक्स में टर्न्स होते हैं, ड्यून्स होते हैं, स्नो आ सकती है, मड आ सकती है, डर्ट, और जस्ट इमेजिन करें और कुछ भी रैली में हो सकता है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर से गाड़ियां जो हैं वो कुछ टाइम या कुछ मिनट्स के गैप के बाद लॉन्च की जाती हैं और रास्ते में इनको चेक पॉइंट्स क्रॉस करनी होती हैं और जब गाड़ी फिनिश करती है तो स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक का उसका टाइम नोट करके उस हिसाब से जो ड्राइवर सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है उसको उस इवेंट का चैंपियन डिक्लेयर किया जाता है। रैली में ड्राइवर के साथ को ड्राइवर होता है जिसका काम ये होता है कि वो ट्रैक को मेमोराइज करे और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है ड्राइवर को टर्न बाय टर्न गाइड करता रहे। हर टर्न से पहले ड्राइवर को बताए कि टर्न की नौयत क्या है और ट्रैक के अकॉर्डिंग ड्राइवर को गाइड करता रहे कि कब डिप्स हैं, कब जंप्स हैं और कब जो है नैरो ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, कब जिगजैग स्टार्ट हो रहा है, तो वो प्रॉपर जो है ड्राइवर को गाइड करता रहे। इंटरनेशनल लेवल पर रैली के कुछ बड़े इवेंट्स हैं जैसे कि वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप WRC भी इसको बोला जाता है और जैसे कि डकार रैली है। ये दो सबसे बड़े रैली इवेंट्स हैं पूरी वर्ल्ड में। डकार रैली जो है वो मल्टी स्टेजेस पर इन्वॉल्व होती है और अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया में करवाई गई जो कि ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर्स की रेस थी और इसको यजीद अल रजी जो काफ़ी आजकल के मशहूर ड्राइवर हैं उन्होंने इसको विन किया है। तो इन सब रेसेस में जो है सिर्फ स्पीड पर फोकस नहीं किया जाता बल्कि मेन फोकस इंड्योरेंस पर होता है, क्योंकि जो फिनिश करता है आखिर पोडियम तो वही हासिल कर सकता है। तो रैली के अंदर स्पीड से ज़्यादा फिनिश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्पीड के ऊपर फोकस करेंगे और इंड्योरेंस पर से अपना फोकस हटाएंगे तो हो सकता है, पॉसिबल है कि किसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपकी गाड़ी आपका साथ छोड़ दे तो आप चैंपियनशिप से आउट हो सकते हैं। रैली रेसिंग की जो कार्स हैं वो भी स्पेशली मॉडिफाइड की जाती हैं। सबसे पहले सेफ्टी का पॉइंट आता है। सेफ्टी के लिए इन गाड़ियों में स्पेशली डिजाइंड रोल केजेस बनाए जाते हैं जिससे गाड़ी रोल होने की सूरत में जो है ड्राइवर और नेविगेटर महफूज रहते हैं। साथ ही साथ इनमें रेसिंग सीट्स और रेसिंग सीट बेल्ट यूज़ किए जाते हैं जो कि ड्राइवर्स को जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर सस्पेंशन वाइज बात की जाए तो इन गाड़ियों के सस्पेंशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं और हर ट्रैक और टेरेन के हिसाब से उनको ट्यून किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियों में जो सस्पेंशन हमें कंपनीज की तरफ से आते हैं वो इतने ज़्यादा केपेबल नहीं होते कि उन ऑफ रोड ट्रैक्स पर इतनी ज़्यादा हाई स्पीड्स पर और इतने ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रैवल कर सकें। तो इसलिए इन गाड़ियों को स्पेशली सस्पेंशन वाइज अपग्रेड किया जाता है, इनके इंजन में अपग्रेड्स की जाती हैं ताकि लॉन्ग रन के लिए वो अच्छा परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ इन गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के डाले जाते हैं। मोस्टली ज़्यादातर ऑल टेरेन टायर्स यूज़ होते हैं जो कि हर तरह के टेरेन पर अच्छा परफॉर्म करते हैं।
अब बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाली रैली रेसेस की। पाकिस्तान में भी वर्ल्ड वाइड जो इवेंट्स होते हैं उनकी तरह यहाँ पर भी काफ़ी इवेंट्स करवाए जाते हैं। जो सबसे बड़े इवेंट्स हैं उसमें नाम आता है चोलिस्तान डेजर्ट रैली, जो कि बहावलपुर के करीब सहराए चोलिस्तान में करवाई जाती है। उसके बाद नाम आता है थल डेजर्ट रैली का, जो मुल्तान के करीब मुजफ्फरगढ़ और लिया के सहराए थल में करवाई जाती है। इसके बाद झल मक्सी डेजर्ट चैलेंज है, हाफ डेजर्ट रैली है। इस तरह और भी बहुत सारे इवेंट्स करवाए जाते हैं और ये तमाम इवेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सेफ्टी इनमें रखी जाती है और पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। जैसा कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली का मैंने अभी जिक्र किया, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रैली इवेंट है। इसमें 120 के करीब जो है वो कार्स पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें डिफरेंट टीम्स आती हैं, डिफरेंट स्पॉन्सर्स होते हैं और ये स्पेसिफिकली उस इलाके के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक मूवमेंट वहाँ पर देखने को मिलती है। वहाँ के लोगों को इससे रोज़गार मिल रहा है और वैसे भी वहाँ पर ओवरऑल काफ़ी डेवलपमेंट आ रही है। अगर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इवेंट के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल में जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं ये कहूँगा कि झल मक्सी डेजर्ट चैलेंज इज़ द टफेस्ट रैली इवेंट इन पाकिस्तान, क्योंकि इसका टेरेन कुछ इस तरह का है कि जैसे मिसाल दी जाती है कि आपकी गाड़ी जो है वो एक कैरम की गोटी की तरह मट्टी के ऊपर फ्लोट करती है और ऐसी कंडीशन में गाड़ी को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। अब अगर पाकिस्तान के फेमस रैली ड्राइवर्स की बात करें तो सबसे टॉप पर जो नाम आता है वो मीर नादिर अली मक्सी का आता है। वो बहुत ही पुराने रैली ड्राइवर हैं और इनफैक्ट ये वो लोग हैं जो रैली रेसिंग को पाकिस्तान में लेकर आए। पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में और जिस लेवल पर आज मोटर स्पोर्ट पाकिस्तान में यहाँ तक लाने में इनका बहुत ज़्यादा किरदार है। इसके बाद अगर बात करें तो मशहूर ड्राइवर्स में साहिबजादा सुल्तान आते हैं, फैसल शादी गिल आते हैं, जीएन होत हैं, आसिफ फजल चौधरी हैं। ये पाकिस्तान के टॉप रैली ड्राइवर्स हैं और सबसे बड़ी कैटेगरी ए बिल्ड में गाड़ियाँ रन करते हैं। इन लोगों ने बहुत सी पोजीशंस हासिल की हैं और मोटर स्पोर्ट को ग्रो करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। रैली रेसिंग का एक और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इसमें सिर्फ स्पीड इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइवर हैं, आप रैली में पार्टिसिपेट करेंगे और आप जीत जाएंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि रैली इज़ नॉट जस्ट अ गेम, इट रिक्वायर्स प्रॉपर टीम वर्क एंड लीडरशिप। तो आपको जब तक टीम वर्क अच्छे से करना नहीं आता तो आप रैली में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ ड्राइविंग तक लिमिटेड नहीं है। इसमें आपको एक अच्छा टीम वर्क में दिखाना होता है। गाड़ी को बिल्ड करने से लेके ट्रैक पर कैसे परफॉर्म करना है और ट्रैक पर कोई मुश्किल आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो तब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके और रैली डे से पहले आपको प्रिपरेशंस क्या करनी है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से जब तक आप नहीं कर सकते तो रैली विन करना बहुत मुश्किल है। अब अगर रैली के चैंपियनशिप फॉर्मेट में बात करें तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी रैलीज होती हैं और सब रैलीज के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और सबसे कम टाइम में कंप्लीट करते हैं और फिनिश पॉइंट तक पहुंचते हैं, रैली इवेंट में चैंपियन डिक्लेयर किया जाता है। और इसी तरह सीजन के एंड में जिस टाइम की सबसे ज़्यादा पोजीशन होती है, सबसे ज़्यादा होती है,
चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों पर भी बात कर सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आपका होस्ट सिनान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।